बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं असली लाहौरी स्टाइल फ़िश, जो होती है क्रिस्पी, जूसी और इतनी मसालेदार कि एक बाइट लेते ही आपको लाहौर के फेमस ढाबों की याद आ जाए। इस रेसिपी में एक खास मसाला जो फ़िश को देता है होटल जैसा फ्लेवर, और साथ ही साथ क्रिस्पीनेस का सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो फ़िश ले ली है। तो यहाँ पे मैंने रोहू फ़िश लिया और इसे छोटे पीसेस के अंदर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मज़ेदार से फ्लेवर्स और स्पाइसेस ले लिए हैं। तो ये हमारे सीक्रेट मसाला जाता है, जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, और लास्ट में हमने ले लिया है गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। तो ये तमाम मसाला जात हमने इस मज़ेदार सी फ़िश के ऊपर लगा लेने हैं। तो इस फ़िश को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धोया है, लहसुन का पानी और दही के साथ अच्छी तरह से मसल कर। तो आप देख सकते हैं मेरी फ़िश बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरी और चांदी की तरह चमक रही है। इसके बाद मसाले हमने लगा लिए हैं और यहाँ पे हमने ले लेना है लीमू, और यहाँ पे मैंने 1 अदद लीमू ले लिया और लीमू का रस इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। लीमू मेरे पास थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 लीमू शामिल किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू है तो आप इसके अंदर 2 से 3 लीमू शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून सिरका भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसे शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग जाए और मसालों का फ्लेवर फ़िश के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो फ़िश को मसाला लगाने के बाद यहाँ तो आपने इसे पूरी रात के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो ही इसका जायका बहुत ही अच्छा तैयार होगा, और अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो 4 से 5 घंटे आपने मस्ट इसे देने हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पानी ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे इसके अंदर हम बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और अजवाइन भी हमने हाफ टी स्पून लेनी है। तो ये बेसिक से स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद आपने इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हम 1 कप इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, और बेसन शामिल करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पे मैदा जो है वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगी। तो मैदे को आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है, इसे आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगी। जो होटल वाले हैं या ढाबे वाले हैं वो इसके अंदर मैदा शामिल करते हैं, जिससे उनकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। अक्सर आपने बाज़ार से खाई है फ़िश बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होती है, वो यही शामिल करते हैं जिससे उनकी फ़िश इस तरह से तैयार होती है। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है, और जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो कि जब हम इस बैटर के अंदर कोई भी स्पून डालें तो उसके साथ ये लग जाए। तो इसके बाद हमने ये जो पीसीस जिसको हमने मसाला लगाकर ओवरनाइट छोड़ा था, इसके ऊपर हमने ये वाला बैटर लगाना है, और बैटर को अच्छी तरह से आपने कोट कर लेना है ताकि ये चारों साइडों पे अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद यहाँ पे हमने सरसों का खालस तेल लेना है, और खालस सरसों के तेल के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे सरसों का खालस तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर आपने ये पीसीस फ़िश के डाल देने हैं। तो इसके बाद जैसे ही एक साइड से पक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और इसकी साइड चेंज करके हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। आपने इसकी आग बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, वरना ये बाहर से पक जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारी लाहौरी फ़िश फ्राई बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुकी है, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी तैयार हुई है। तो बाकी की फ़िश को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी
बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।